नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द कैरियर अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न एक बार हम उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, जॉन लैंग वांडरर ऑफ हिंदुस्तान नामक पुस्तक किसके लेखक कौन है, यानी ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अमित रंजन के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के अतिरिक्त महानिदेशक का जो कार्यभार ये किसने संभाला है? तो ये दिनेश कुमार सिंह ने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमदजई का निधन हो गया है? तो ये अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे अहमद शाह अहमदजई, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 5 नवंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के कमांडेंट के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संजीव कपूर ने यह कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना करने की जो है ये घोषणा की है? तो ये पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2021 कौन सा शब्द बना है? तो ये जो वैक्स शब्द है, यानी जो वैक्सीन जो है वैक्स से बना हुआ है, तो ये वैक्स बर्ड ऑफ द ईयर 2021 ये शब्द चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन है ये हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर इनके द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजय सुधीर हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए? तो ये यूएई में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्कूल के लिए भाषा संगम पहल, तो जो भाषा संगम पहल की शुरुआत ये किसने की है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान है, भारत के जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा ये भाषा संगम पहल की जो है शुरुआत की गई है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको सारे वीडियो और पीडीएफ की फाइल एक साथ मिल सके। और आपको कोई हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, पार्थ सतपथी किस देश में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो कहां किए गए? ऑप्शन है आर्मेनिया, हंगरी, चाड, लीबिया। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका हंगरी, यानी कि जो हंगरी में जो है ये पार्थ सतपथी भारतीय राजदूत के रूप में ये हंगरी में इनकी नियुक्ति की गई है। अब हंगरी की बात हुई है तो जो हंगरी जो है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। कहां पर आता है? ये यूरोप महाद्वीप का एक देश है हंगरी। इसकी राजधानी है बुडापेस्ट है, इसकी करेंसी है फॉरेंट है। इसके जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में ये जनोस आडेर हैं। तो ये इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर, 8 नवंबर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये मनाया जाता है, जो प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये प्रतिवर्ष 7 नवंबर को मनाया जाता है। यानी कि इसका जो राइट आंसर है ये है 7 नवंबर। तो 7 नवंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसके बारे में यदि आपको जैसे कि शुरुआती लक्षणों में यदि हम इसके बारे में पता कर सकें तो इसका जो है इलाज संभव है। और इसके बाद इसका कोई इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। दुनिया के जो विभिन्न वैज्ञानिक हैं, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जो प्रोफेसर हैं, ये इस चीज पे जो है अभी तक शोध कर रहे हैं कि हम कैंसर को किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। और आपने देखा ही होगा कि जो हम प्रतिवर्ष जो 16 सितंबर को जो ओजोन लेयर डे जो मनाते हैं, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये भी इसी, देखिए ये क्यों मनाया जाता है कि ये ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, इनको ये कंट्रोल करती है। ओजोन परत पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पे पड़ती हैं तो उससे हमें जो है ये कैंसर जैसी जो भयानक बीमारियां हो सकती हैं। तो इसलिए इसके लिए हम 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। और इस कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम प्रतिवर्ष जो है 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन सेवक और जन स्पंदन योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो जन सेवक और जन स्पंदन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये शुरू की गई है, जो इसका राइट आंसर है ये है केरल, यानी किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये कर्नाटक है। इसका राइट आंसर क्या है? कर्नाटक, यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर है
कर्नाटक के द्वारा जो है ये जन सेवक और जन स्पंदन योजना हाल ही में जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। अब आखिर ये योजना क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नागरिकों के दरवाजे तक सरकारी सेवाएं पहुंचाने के लिए कर्नाटक सरकार एक ऑनलाइन पोर्टल जन सेवक और एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली जो है जन स्पंदन को शुरू किया है। तो ये दोनों ही है। जन सेवक अब ये क्या है, इस योजना के माध्यम से 56 सरकारी सेवाओं को लोगों के घरों तक पहुंचाया जाएगा। इसमें राशन की होम डिलीवरी, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, वरिष्ठ नागरिक यानी सीनियर सिटीजन जो कार्ड होते हैं, खाता जो बैंक जो खाते ट्रांसफर होते हैं, स्वास्थ्य कार्ड आदि, ये सारी जो शामिल है ये घर घर जाकर जो जन सेवक योजना के द्वारा इसको बनाया जाएगा। और जन स्पंदन योजना यह एक कॉल सेंटर है जो नागरिकों की विभिन्न शिकायतों को दूर करने में मदद करेगा। इस योजना के माध्यम से नागरिक किसी भी सरकारी योजना या सेवा को लेकर शिकायत कर सकेंगे। तो ये दो तरह से है, यानी कि जन सेवक यानी घर घर जाकर इनकी जो भी है सरकारी जो सेवाएं ये उपलब्ध कराना, और जन स्पंदन यहाँ पर आपकी जो भी समस्याएं हैं आप उनका निवारण कॉल करके आप उनका निवारण करवा सकते हैं। तो ये योजना है, यही है ये दोनों योजनाएं। अब आपका जो है ये शुरू किसने किया है, शुरू किया है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा। तो हम कर्नाटक के बारे में डिस्कस करें। कर्नाटक के जो वर्तमान में जो कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं ये थावरचंद गहलोत हैं। कौन है? थावरचंद गहलोत हैं। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये मुख्यमंत्री हैं वृषभराज बोम्मई, जो यहाँ के जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, जो बीजेपी से जो बीजेपी पार्टी से हैं। और जो कर्नाटक की राजधानी की बात करें तो कर्नाटक की जो राजधानी है ये बेंगलुरु है। और जो विश्व का जो सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन है क्या कहाँ पर है? हुबली। लगभग 1400 मीटर जो लंबा है ये कर्नाटक में ही बनाया जा रहा है। तो ये भी आप पॉइंट इससे रिलेट रख सकते हैं। इसके साथ ही एक पॉइंट और देखते हैं हम। जो भारत का जो सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है, क्या नाम है उसका? कुंचिकल। जो वाटरफॉल है कुंचिकल, इसकी जो ऊंचाई है लगभग 455 मीटर इसकी जो ऊंचाई है। ये भी आपके कर्नाटक का जो शिमोगा जिला है, कहाँ पर? कर्नाटक का शिमोगा जिला, यहाँ पर ये स्थित है। और यहाँ पर एक और वाटरफॉल स्थित है, क्या नाम है उसका? महात्मा गांधी जोग या गरसोप्पा, जिसका नाम बदलकर महात्मा गांधी इसका नाम कर दिया गया, जोग या गरसोप्पा। तो ये भी पॉइंट आप कर्नाटक से रिलेट रख सकते हैं। तो इतने पॉइंट आपको इसके बारे में याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहा कि जो है राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है। तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? ऑप्शन है राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ये शुरू की है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही है। फोर वाले का जो ऑप्शन सी सही है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना की शुरुआत की है। अब ये योजना क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे दिल्ली के छात्रों के लिए दिल्ली सरकार ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना फिर से शुरू की है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निजी संस्थानों से मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है, मुफ्त कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं इस योजना के थ्रू, जो है जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। दिल्ली की बात की जा रही है तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं ये आप सभी को पता है अरविंद केजरीवाल हैं, जो आम आदमी पार्टी से हैं। और यहाँ के जो उप राज्यपाल हैं ये अनिल बैजल है। और अभी हाल ही में जो है दिल्ली के द्वारा यहाँ पर एक एयर प्योरीफायर टावर भी दिल्ली में लगाया गया है। और इसके साथ ही अभी हाल ही में जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो रेड लाइट ऑन और जो है गाड़ी ऑफ, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो है ये अभियान भी शुरू किया गया है। तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। तो ये पॉइंट भी आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग, आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी रहा है? तो शीर्ष पर कौन सा खिलाड़ी रहा है निम्न में से? ऑप्शन है रोहित शर्मा, बाबर आजम, शोएब अख्तर, क्रिस गेल। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ये है बाबर आजम। जो है ये बाबर आजम जो है ये T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में जो है ये टॉप पर रहे हैं, बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं। अब इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। आईसीसी की नवीनतम T20 रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर ने इंग्लैंड के बल्लेबाज डेविड मलान को पीछे छोड़ दिया है। तो ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और
भारतीय जो कप्तान है विराट कोहली, ये 5वें और केएल राहुल 6वें नंबर पर रहे हैं। तो ये 5वें नंबर रहे, विराट कोहली 5वें नंबर पर रहे हैं और जो केएल राहुल ये 6वें नंबर पर रहे हैं। इन दोनों को भी आप इससे रिलेट रख सकते हैं। और साथ ही आपको पता ही है कि अभी हाल ही में जो T20 विश्व कप जो हो रहा है, भारत इससे बाहर हो गया है। तो अब पाकिस्तान की बात हुई है, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, तो इस पाकिस्तान के बारे में हम डिस्कस करें तो ये पाकिस्तान के हैं। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है ये इस्लामाबाद है। क्या नाम है इसका? इस्लामाबाद है। और इस्लामाबाद। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, आपको पता ही है, ये इमरान खान है पाकिस्तान के। और साथ ही पाकिस्तान की जो करेंसी है ये पाकिस्तानी रुपया है। और पाकिस्तान से जो भारत के 5 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? एक लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है और राजस्थान है और गुजरात है। तो ये 5 राज्य जो हैं, ये भारत जो है जो पाकिस्तान से इन 5 राज्यों का जो बॉर्डर लगता है। और इसके साथ ही भारत का जो सबसे बड़ा जो डेजर्ट है, क्या नाम है उसका? थार डेजर्ट। ये भारत और पाकिस्तान इन दोनों ही देशों में फैला हुआ है, थार डेजर्ट। तो इतने सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। और अगर युद्ध की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान के साथ अब तक 4 युद्ध हुए हैं। जैसे कि पहला जो हुआ था वो आज़ादी के बाद ही, यानी स्वतंत्रता के बाद ही 1948 में हुआ था। दूसरा 1965 में हुआ था। और तीसरा जो है आपका 1971 में हुआ था। और चौथा जो कारगिल का युद्ध के नाम से जिसे जानते हैं आप, ये 1999 में हुआ। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो है अब तक 3 युद्ध हुए हैं। और देखिए 1948 का युद्ध जो है ये यानी कि क्षेत्र को लेकर हुआ था। 1965 में जम्मू कश्मीर विवाद की वजह से हुआ था, जिसके बाद 1966 में जो ताशकंद समझौता किया गया था। और इसी ताशकंद समझौते में, यानी ताशकंद जो है किर्गिस्तान की राजधानी है, यहाँ पर जो भारतीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, इनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया था इसी समझौते के दौरान। 1971 का जो है 1971 का जो युद्ध, ये अफगान जो बांग्लादेश है इसकी स्वतंत्रता के लिए, भारत ने इसकी स्वतंत्रता के लिए ये युद्ध लड़ा था। और 1999 का जो है कारगिल युद्ध हुआ था। तो इतने सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया, द एजेक्ट्स, पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है ये किसने लिखी? ऑप्शन है अनुपम खेर, तमन्ना भाटिया, सुभद्र सेन गुप्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका सुभद्र सेन गुप्ता। जो सुभद्र सेन गुप्ता है, हाल ही में इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अदर ऑप्शन अगर हम डिस्कस करें तो जो अनुपम खेर हैं, इनको जो अमेरिका की जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की जो विश्व हिंदू यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा जो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तमन्ना भाटिया की बात करें तो ये आपको पता ही है कि ये एक फिल्म अभिनेत्री हैं, साउथ इंडियन फिल्म अभिनेत्री हैं। इनकी भी अभी हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है। क्या नाम है उसका? बैक टू रूट। तो बैक टू रूट ये तमन्ना भाटिया की पुस्तक है। और सुभद्र सेन गुप्ता की ये द स्टोरी ऑफ द फर्स्ट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेसोपोटामिया ऑफ द एजेक्ट्स, ये इनकी पुस्तक जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस कंपनी ने भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक, क्या नाम है, स्टारलिंक को स्थापित किया है? तो स्टारलिंक को इसने स्थापित किया। ऑप्शन है नासा, स्पेस एक्स, इसरो, जाक्सा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आपका स्पेस एक्स। यानी किसके द्वारा किया गया है ये? तो स्पेस एक्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। जो स्टारलिंक को जो है स्पेस एक्स जो एजेंसी है इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। और अब ये स्पेस एक्स ये कंपनी है किसकी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बारे में देखें। एलन मस्क कौन है? एलन मस्क की जो कंपनी स्पेस एक्स की सहयोगी स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सेवा शुरू करने की घोषणा की है। स्पेस एक्स की सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ब्रांच स्टारलिंक का लक्ष्य भारत में 2 लाख सक्रिय टर्मिनल के साथ दिसंबर 2022 तक ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करना है। स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी जो स्थापना ये 6 मई 2002 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं ये गविनी शॉर्टवेल हैं और इसके जो संस्थापक और सीईओ जो हैं ये एलन मस्क ही हैं। तो इतने सारे पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बीज सम्मेलन का जो अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? ऑप्शन है रूस, इटली, फ्रांस, मालदीव। तो इसका जो राइट आंसर है ये किया गया इटली में। कहाँ पर किया गया? इटली में, या इटली की जो राजधानी है रोम, यहाँ पर ये हाल ही में जो अंतरराष्ट्रीय बीज सम्मेलन का जो है ये आयोजन किया गया है। इटली की राजधानी है रोम, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ है। इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं।
इसके बारे में देखते हैं। यह सम्मेलन खाद्य एवं कृषि संगठन, क्या नाम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में फाओ कहा जाता है, के द्वारा आयोजित किया गया बीज उद्योग के विकास पर चर्चा करने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। फाओ संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार करने का प्रयास करता है। अब फाओ की बात हुई है तो इसकी जो स्थापना ये 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना? 16 अक्टूबर 1945 हुई थी। इसकी मुख्यालय इसका रोम इटली में स्थित है। इसके जो अध्यक्ष हैं ये क्यू डोंग्यू हैं और ये पेरेंट संघ, यानी ये किसके, ये इसकी जो स्थापना है किसके द्वारा की गई? तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस देश ने विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है? तो हाल ही में विदेशी मुद्रा पर बैन ये किसने लगाया है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, श्रीलंका। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ये लगा दिया है अभी हाल ही में अफगानिस्तान के द्वारा। किसने लगाया? अफगानिस्तान ने जो है ये विदेशी मुद्रा पर बैन लगा दिया है। अब अफगानिस्तान ने लगाया है तो अफगानिस्तान के बारे में हम देख लेते हैं। इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान की जो एशिया महाद्वीप में ये स्थित, अफगानिस्तान कहाँ है? ये एशिया महाद्वीप का एक देश है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल है। अफगानिस्तान की जो करेंसी है अफगानी है। अफगानिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद हैं। और अभी हाल ही में एक घाटी चर्चे में रही थी, क्या नाम है उसका? पंजशीर घाटी। कौन है? पंजशीर घाटी जो है ये, तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है, हाल ही में चर्चे में रही पंजशीर घाटी किस देश में स्थित है? तो ये भी अफगानिस्तान में स्थित है। और साथ ही अफगानिस्तान की बात हुई है तो अफगानिस्तान के बारे में हम देखें। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को, ये बॉर्डर यहाँ पर जो स्थित है तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है डूरंट रेखा। क्या नाम है? डूरंट रेखा। जो कहाँ किससे लगता है? जो लद्दाख का जो क्षेत्र है लास्ट में, इससे जो है इसका जो है बॉर्डर लगता है। और आपको पता ही है कि इस समय जो ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये डूरंट रेखा जो स्थित है, ये पाकिस्तान के कब्जे में है। तो यदि देखो पेपर में आपके एग्जाम में आपके में क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और जो भारत का जो बॉर्डर है वो भी यही है, डूरंट रेखा है। और यदि भारत ऑप्शन में नहीं आता है क्योंकि वो इस समय पीओके वाला क्षेत्र है, तो पीओके की वजह से यहाँ पे पाकिस्तान आता है, तो आप उसे पाकिस्तान लगाइए। यानी कि दोनों ही क्वेश्चन एक ही है। अब आपके क्वेश्चन पूछने के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर लगाना होगा। भारत की जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है केटू, ये भी यहीं पर जो लद्दाख का जो यहाँ का जो पीओके वाला क्षेत्र है इसी में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप, तो जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो उनको अच्छे से देखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किस देश में कोरोना के इलाज के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली, क्या नाम है उसका? मोलनूपिराविर को जो है ये मंजूरी दी गई है। तो ये मोलनूपिराविर को जो मंजूरी दी गई है, एंटीवायरल जो गोली है, एक किस देश ने विकसित की है हाल ही में? जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, भूटान। तो इसका जो राइट आंसर है आपका, ये जो है ये विकसित की गई है ब्रिटेन के द्वारा। किसने विकसित की है? ब्रिटेन के द्वारा जो अभी हाल ही में एंटीवायरल गोली ये विकसित की गई है। अब इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो ब्रिटेन की जो सरकार ने कोरोना के उपचार में सहायक मानी जा रही एंटीवायरल गोली, ये इसके उपयोग को जो है मंजूरी हाल ही में दे दी है। ब्रिटेन की जो मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी ने कोरोना के उपचार में एंटीवायरल दवा के उपयोग की इजाजत दे दी है। ये दवा मर्क और रिजवैक बायोथेरेप्यूटिक्स ने संयुक्त रूप से विकसित की है। एंटीवायरल गोली का नाम आपको बता ही चुके, मोलनूपिराविर है। और इसको विकसित करता जो कौन है? ये दवा मर्क और रिजवैक बायोथेरेप्यूटिक्स है जो इसको विकसित की है। अब ब्रिटेन की बात हुई है तो जो ब्रिटेन की जो राजधानी है, ये ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। और यहाँ की जो करेंसी है ये आपको याद रखनी है। तो यहाँ की जो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग है। क्या नाम है? स्टर्लिंग। तो पाउंड स्टर्लिंग जो है यहाँ की करेंसी है। तो इतना पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका कल का सवाल था, हाल ही में उत्तराखंड के जो है पहले इंटरनेट एक्सचेंज का उद्घाटन किसने किया है? तो ये दिनेश कुमार सिंह के द्वारा जो है उत्तराखंड के पहले इंटरनेट एक्सचेंज का जो है उद्घाटन किया गया। अब आपका आज का सवाल है, हाल ही में मैरी टाइम कॉन्क्लेव का जो है तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है,
गोवा में कहाँ पर किया जा रहा है? गोवा में मैरी टाइम कॉन्क्लेव का 30वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। इस कब से कब तक किया जा रहा है? तो आपका जो भी इनमें से आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वो भी डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद बनी रहती हैं। इसीलिए जितनी जानकारी हुआ करे क्वेश्चन के बारे में वो चीज़ें आप डिटेल के साथ लिखा कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।